फंक्शन में कहानी थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हेडिंग लगा लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग GIF के नाम से जानेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर GIF बोलेंगे इसको, ठीक है। देखो, हर फंक्शन जो होता है बच्चों एक मशीन की तरह काम करता है। उसके अंदर कुछ इनपुट डालो, बदले में तुमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी एक टाइप का मशीन है। ये ऐसा मशीन है, बोलता है कि मेरे अंदर कुछ भी डाल दो, मैं बाहर जब भी निकालूंगा तो एक इंटीजर निकालूंगा। यानी कि इसके अंदर इंटीजर डालो तब भी बाहर इंटीजर निकलेगा, फ्रैक्शन डालो तब भी बाहर इंटीजर ही निकलेगा। और वो इंटीजर कैसा होगा? या तो उस नंबर के बराबर होगा जो तुमने डाला है, या फिर उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इंटीजर डाला तो इंटीजर ही बाहर आ जाएगा, सेम चीज। लेकिन अगर तुमने कोई फ्रैक्शन वैल्यू इसके अंदर डाला तो आउटपुट जो इसका निकलेगा वो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। तो एक लाइन लिखो सबसे पहले, फॉर एनी रियल नंबर एक्स। हाँ, कुछ भी डालो, कोई एक इरेशनल नंबर बोलो, जैसे पाई। हाँ, बस शुरू ही कर रहा हूं बच्चे, परेशान मत हो, जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूं, ठीक है। पहले तुम लोग एक लाइन लिखो, मैं बता रहा हूं, लिखो फॉर एनी रियल नंबर एक्स। फॉर एनी रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो, एक्स इज एनी रियल नंबर। बॉक्स एक्स, इसका सिंबल होता है बच्चे ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके अंदर एक्स लिख दिया, इसको पढ़ते हैं बॉक्स एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। For any real number x, box x denotes the greatest integer less than or equal to x. Box x denotes the greatest integer less than or equal to x. इसका सिंबल है बच्चे, अगर इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो fx इक्वल टू बॉक्स एक्स लिख लो, या फिर y इक्वल टू बॉक्स एक्स। बताया था दोनों एक ही चीज है, तो y इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब देखना ये काम कैसे करता है, सुनना। जैसे किसी ने बोला कि अंदर x के जगह पे 0 डाल दो, x के जगह पे 0 डाल दो, तो बताओ y का वैल्यू क्या आएगा? बॉक्स ऑफ 0। और बॉक्स ऑफ 0 तुमको क्या देखना है? अंदर अगर इंटीजर है, 0 इंटीजर है या नहीं है, तो इंटीजर है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सेम चीज बाहर। अगर किसी ने बोला कि x का वैल्यू 0.2 ले लिया, x का वैल्यू 0.2, तो y का वैल्यू हो गया बॉक्स ऑफ 0.2। और बॉक्स ऑफ 0.2 इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? 0.2 से छोटा इंटीजर 0, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। अगर x का वैल्यू किसी ने 0.9 ले लिया, 0.9, तो y का वैल्यू फिर से बोलो कितना आएगा? क्या फिर से 0 ही आएगा? अरे 1 बोल दिया, कैसे 1 बोल दिया रे? 0.9 से छोटा इंटीजर, छोटा, बड़ा नहीं, छोटा, खोरू इंटीजर, ठीक है से। नेक्स्ट, अब जैसे ही मान लो x का वैल्यू 1 हो गया बच्चे, यहां पे x की जगह 1 रख दूं, तो जरा बताओ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1 क्या मिल जाएगा? क्या 1 मिल जाएगा? बहुत बढ़िया। x के जगह रख दिया मैंने 1.5, दिमाग लगाओ, बताओ y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा सर। x के जगह अगर रख दूं 2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर x के जगह रख देता हूं 2.9, तो बॉक्स ऑफ 2.9 कितना निकल के आएगा? 2। अच्छा चलो निगेटिव में चलते हैं। किसी ने बोला x के जगह रखा -0.3, जरा बताओ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ -0.3, इससे छोटा इंटीजर इज -1। किसी ने बोला x के जगह रखा -2.7, जरा बताओ y का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों? हट गधे, -2.7 से छोटा इंटीजर -2 है क्या? -3।
तो बात समझ में आ गया। यानी कि ये एक कुल मिला के अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसा मशीन है ये जिसके अंदर इंटीजर डालूं तो इंटीजर ही निकलेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर डाल दूं, किसी ने बोला कि एक्स की जगह पाई, किसी बच्चे ने पूछा था इरेशनल डाल दें तो क्या होगा, पाई, वाई इक्वल टू बॉक्स ऑफ पाई, बताओ क्या होगा। पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14 से छोटा इंटीजर 3 होगा। यानी कि इसके अंदर अगर इंटीजर डाला तो इंटीजर ही बाहर आएगा, लेकिन अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू डाल दें या कोई भी दूसरा नंबर डाल दें तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर बाहर निकल के आ जाता है। समझ में आया मेरी बात। अब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ। अच्छा समझा दूंगा, लिखो पहले नोट करो क्या लिखा हुआ है। आज है 3rd डे लॉकडाउन का। हमने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स एक ऐसा मशीन है, सुन लो बच्चे, नया स्टूडेंट जो है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, इसको पढ़ते हैं बॉक्स। ये एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर अगर इंटीजर डालो, जैसे x की जगह 0 डाला तो वैल्यू इसका 0 ही आएगा, लेकिन अगर कुछ और डाला जैसे 0.2 डाला तो इससे छोटा इंटीजर, 0.2 से छोटा इंटीजर 0 है, 0.9 डाला तो 0.9 से छोटा इंटीजर 0 ही है, फिर से 1 डाला तो 1 इंटीजर है तो बाहर 1 ही आएगा, लेकिन 1 से 1 के अलावा कुछ भी, जैसे 1.5 डाल दिया तो 1.5 से छोटा इंटीजर 1 है तो बाहर इसका 1 निकलेगा, 2 डाला तो 2 निकलेगा, 2.9 डाला तब भी 2 निकलेगा, -0.3 डाला तो इससे छोटा इंटीजर -1 होता है तो -1 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे। यानी कि अगर इंटीजर है अंदर तो आउटपुट भी इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है अंदर तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर है आउटपुट। यानी कि आउटपुट तो हर केस में इंटीजर ही है, चाहे इंटीजर हो चाहे ना हो। अब वो इंटीजर या तो इनपुट के बराबर है या तो इनपुट से जस्ट छोटा है। हो जाए तो बता देना। हम बनाएंगे इसका ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x। चलिए, सबका हो गया बच्चों। मैं राइट वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ये वाला पार्ट, ग्राफ इधर ही बनाऊंगा मैं बना रहा हूं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x। इसका कोई बोले कि ग्राफ कैसा होगा तो बिल्कुल ग्राफ के जैसा ही होगा और एकदम घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल ग्राफ, बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखो इधर ये ओरिजिन है। सबसे पहले तो x एक्सिस y एक्सिस में इंटीजर्स मार्क कर लें हम लोग। यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 3 है, इधर मान लो 4 है। y एक्सिस में ले लो, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर लेट अस सपोज -1 है, इधर -2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। इतना काफी है। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देखो। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, यानी कि एक पॉइंट मिला 0,0। देख रहे हो ग्राफ अभी यहाँ पे है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। x का वैल्यू हुआ 0.2 तो y का वैल्यू कितना हुआ 0, यानी कि x तो बढ़ा लेकिन y नहीं बढ़ा, यानी कि 0.2,0 यहां कहीं पहुंच गया ग्राफ। x का वैल्यू 0.5 तब भी y का वैल्यू 0, ग्राफ इधर कहीं। x का वैल्यू 0.9 तब भी y का वैल्यू 0, लेकिन x का वैल्यू जैसे ही 1 हुआ y का वैल्यू क्या हो गया
1, यानी कि जब यहां पहुंचा तो ग्राफ यहां पहुंच गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो एक स्ट्रेट लाइन था बच्चों, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान रहे लास्ट पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये ओपन सर्कल बना रहा हूं, यानी कि ये इंक्लूडेड नहीं है, ग्राफ यहां पे है। समझ रहे हो बात? अब देखो, अब x का वैल्यू फिर से बढ़ा रहा हूं, 1.2, मान लो ये 1 है x का वैल्यू, x का वैल्यू 1.2 हुआ तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1.3 हुआ तब भी y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1.9 हुआ तब भी y का वैल्यू 1, यानी कि यहां से यहां तक फिर से एक स्ट्रेट लाइन अप टू 2 तक। लेकिन ध्यान रहे जैसे ही x का वैल्यू 2 होगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, यानी कि ग्राफ पहुंच जाएगा यहां पे, और फिर ऐसे ही कहानी चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा ऐसे। और सेम वे में इधर भी यहां से स्टार्ट होगा, लास्ट पॉइंट हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है इसलिए ओपन सर्कल बना रहा हूं, यानी कि एकदम सीढ़ी जैसा ग्राफ बनता है। देख रहे हो सीढ़ी वाला फील आ रहा है, टक 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 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ड्रॉ करें, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है, जितना डार्क लाइन आपको दिखाई दे रहा है यही ग्राफ है। डॉटेड लाइन तो बस रेफरेंस के लिए बनाया मैंने, इसलिए कंफ्यूज ना हो। हो गया, नोट डालें ग्राफ बनाने के बाद और कुछ पॉइंट्स लिख लो ताकि याद रहे फ्यूचर में। बोलूं? लिखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखो, आउटपुट ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर रेंज। रेंज और आउटपुट सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। सेकेंड पॉइंट में लिखो, बॉक्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस इक्वल एक्स होता है। बॉक्स एक्स कभी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है। बॉक्स एक्स का वैल्यू या तो एक्स के बराबर होगा या तो एक्स से छोटा होगा। ज्यादा क्लियरली लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, बॉक्स एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगा अगर एक्स एक इंटीजर हुआ, अदरवाइज बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि बॉक्स एक्स और एक्स बराबर है तो इसका मतलब कि एक्स एक इंटीजर है, और अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू एक्स से छोटा है तो एक्स इंटीजर नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो, अगर कोई बोल रहा है कि बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स तो वो बेवकूफ बना रहा है, यहां से एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाई। बॉक्स एक्स कभी भी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है। बॉक्स एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू एक्स तब होता है जब एक्स इंटीजर होता है। एक्स की जगह 2 रखो तो यहां से भी 2 मिलेगा, बाकी कुछ भी वैल्यू रखो 2.5 तो इसका वैल्यू 2 ही मिलेगा। दैट मीन्स बॉक्स एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, एंड बॉक्स एक्स इज नेवर ग्रेटर देन एक्स। अगर कोई ऐसा लिखता है मतलब एक्स का वैल्यू 5 है, एक्स का कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आएगा।
पॉइंट नंबर 1 में लिखा था रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। लिखा। पॉइंट नंबर 5 में आप लिख सकते हो अगर बॉक्स एक्स के अंदर कोई इंटीजर ऐड हो तो आप इस इंटीजर को इस बॉक्स के बाहर निकाल सकते हो, यानी कि आप x लिख सकते हो बॉक्स x प्लस आई। एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझ में आएगा। मान लो x का वैल्यू है 2.5, ठीक। तुमको एक बार वैल्यू निकालना है 2.5 प्लस 5 का, और एक बार वैल्यू तुमको निकालना है 7.5 का। ध्यान से देखो, क्या दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा? इमेजिन करो, इसका वैल्यू तो 7 आएगा और इसमें भी ऐड करके देखो तो 7.5 का बॉक्स, यानी कि अगर इस 5 को मैं बाहर निकाल दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बॉक्स ऑफ 2.5 प्लस 7, तो इसका वैल्यू 2, सॉरी इधर प्लस 5, तो 2 प्लस 5 क्या वैल्यू फिर से 7 ही आएगा। यानी कि बॉक्स के अंदर कभी भी कोई इंटीजर ऐड हो तो हम उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं बॉक्स के, उसका बॉक्स के अंदर कोई काम नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में आप लिख सकते हो कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू जो होता है 0 हो जाएगा अगर x एक इंटीजर हुआ, और इसका वैल्यू -1 के बराबर होगा। अच्छा, इससे पहले तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहे। पॉइंट नंबर 6 में लिखो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स अगर x एक इंटीजर हुआ, और इसका वैल्यू होगा -1 माइनस बॉक्स x अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बॉक्स ऑफ -5, ध्यान दो बोर्ड पे, बॉक्स ऑफ -5 को अगर मैं माइनस ऑफ बॉक्स 5 लिख दूं तो क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। अगर अंदर इंटीजर है तो इंटीजर के साथ वाले माइनस को हम सिंपली बाहर ले सकते हैं, वैल्यू उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। समझ रहे हो बात? लेकिन अगर बॉक्स के अंदर होता -5.3, जस्ट इमेजिन -5.3, हमें इसका आंसर पता है, कितना होगा इसका आंसर बच्चों? -6। तो मैं अगर इसको लिख दूं -1 माइनस बॉक्स ऑफ 5.3, तो देखो आंसर सिर्फ से सेम ही आएगा, यानी कि -1 माइनस इसका वैल्यू हो गया 5, तो -1 माइनस 5 -6। यानी कि अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो हम बॉक्स ऑफ -x को लिखेंगे -1 माइनस बॉक्स x, और अगर अंदर इंटीजर है तो सिंपली माइनस बाहर निकाल दो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी है, वो भी लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 7 कि बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x, इसका वैल्यू हो जाता है 0 अगर x इंटीजर हुआ, और इसका वैल्यू होगा -1 अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो। सोच के देख लो एक बार, अगर x इंटीजर हुआ, अगर x इंटीजर हुआ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चे इस प्रॉपर्टी से, तो बॉक्स x माइनस बॉक्स x कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो इसका वैल्यू बनेगा -1 माइनस बॉक्स x, और बॉक्स x तो तब भी कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगा? -1। तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x इज 0 if x belongs to an integer and its value will be -1 if x is not an integer। लिखें। हालांकि इसका असली यूज जो है क्लास 12 में, आपको क्लास 11 में बस इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है कि क्या होता है फंक्शन, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक्चुअली ये निकल के आएगा क्लास 12 में, बहुत बड़ा जानवर बन के आएगा ये, और बड़े बड़े क्वेश्चन का हालत खराब कर देगा ये। तो फिलहाल आप थोड़ा इससे जान पहचान कर लो ताकि बाद में डर ना लगे। बहुत गर्मी है आज तो मौसम में। हो गया भाई, मिटाऊं? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम,
सिग्नम, सिग्नम, सिंघम नहीं। सिंघम। हाँ वही, रखने वाले ने गलती कर दिया। एक्चुअली उसने अजय देवगन का मूवी नहीं देखा, तब आया ही नहीं था ना सिंघम मूवी, इसलिए नहीं रख पाया बेचारा। सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू बोलो या फिर वाई इक्वल टू बोलो, मॉड एक्स बाई एक्स। अच्छा इसके पहले मैं मॉड पढ़ा दूं क्या? चलो हो जाएगा। मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। हालांकि ये टूट के और सिंपल हो जाता है, एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू, ध्यान देना बोर्ड पे, मॉड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत? अच्छा, मॉड का मतलब है कि अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अंदर निगेटिव है तो फिर भी पॉजिटिव, यही ना? तो जरा देखो इस x को एक बार पॉजिटिव ले लेता हूं, ग्रेटर देन 0। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है मतलब x पॉजिटिव है बच्चे, x पॉजिटिव है तो मॉड का कोई काम है क्या? नहीं है, तो मॉड हटाने से कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन जाता है x बाई एक्स। एक बार ले लेता हूं x को निगेटिव, x लेस देन 0। अच्छा जरा बताओ, अगर x निगेटिव है, अंदर ये x निगेटिव है, तो इसको मॉड हटा के क्या करना होगा? पॉजिटिव बनाना होगा। हमें पता है कि मॉड ऑफ -5 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। क्यों हो जाता है 5? क्योंकि अंदर जब -5 है, हम इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये क्या बन जाए? 5 बन जाए। तो अंदर दिख रहा है कि ये निगेटिव है, तो इसको मॉड हटाने के बाद एक और माइनस लगा दूं ताकि पॉजिटिव बन जाए। तो -x और नीचे x था, और एक बार दिया था x इक्वल टू 0 पे 0। ध्यान से देखना, x ने x को मारा, x ने x को मारा, तो y इक्वल टू क्या मिला हमें? हमें मिला 1, कब? जब x ग्रेटर देन 0। हमें मिला -1, कब? जब x क्या है? लेस देन 0। और हमें मिला 0, कब? जब x क्या है बच्चे? 0। तो दिस इज बेसिकली ओरिजिनल सिग्नम फंक्शन, यानी कि फंक्शन का वैल्यू 1 होगा जब x पॉजिटिव होगा, यानी कि जब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आउटपुट -1 मिलेगा, और जब 0 डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मॉड के अंदर -5 है, तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट 5 आएगा, पता है ना? कैसे आता है 5? मॉड को हटाते हैं और इसमें एक और माइनस लगा देते हैं, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनता है। तो हमें यहां पता था कि x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, और जब x लेस देन 0 है, जब ये निगेटिव है, तो मॉड हटाने के बाद एक माइनस लगाऊंगा ना, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो बस मॉड को हटाया, एक माइनस लगा दिया, तो अब x से x तो कैंसिल होगा ही, तो बचेगा क्या? -1 ही तो बचेगा बच्चे। समझे बात? अब देखो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, सुनना, अभी मॉडुलस करा रहा हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके बाद अगला वही कराऊंगा मैं। अब मैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से देखना और समझना। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। देखो यहां 3 लाइन है, एक है y इक्वल टू 1, एक है y इक्वल टू -1 और एक है y इक्वल टू 0। जरा बताओ y इक्वल टू 1 कैसा होता है? बताया था, x के पैरेलल, क्या इस इधर कहीं इस पॉइंट से पास करेगा? दिस इज y इक्वल टू 1, ये पॉइंट है 0,1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1। y इक्वल टू -1 क्या नीचे हो जाएगा? 0,-1 से पास करेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1। अच्छा जी, अभी डॉटेड बना रहा हूं, फाइनल नहीं है। और y इक्वल टू 0 तो किसका ग्राफ है? x एक्सिस का, x एक्सिस, ये ग्राफ है y इक्वल टू 0। अब किसका कौन सा पोर्शन चाहिए? देखो y इक्वल टू 1 तब मिलेगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x पॉजिटिव, राइट में या लेफ्ट में? राइट में, यानी कि इधर वाले पोर्शन के लिए आउटपुट हमको 1 मिलेगा, यानी कि जब इधर वाले पोर्शन के लिए ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ होगा, ये। लेकिन ये एक्सक्लूडेड, तो यहां ओपन सर्कल,
क्योंकि यहां इक्वलिटी नहीं था। x इक्वल टू 0 पे तो y इक्वल टू 0 है बच्चे, यानी कि जब x का वैल्यू 0, ओरिजिन पे आओगे तो y का वैल्यू भी 0, यानी कि यहां पे एक डार्क स्पॉट मिलेगा। x इक्वल टू 0 पे y 0, ये भी ग्राफ है। और देखो जब x लेस देन 0 तो y इक्वल टू -1। x लेस देन 0 मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में, जब ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे तो y का वैल्यू -1, यानी कि ये वाला ग्राफ डार्क हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां पे एक्सक्लूडेड। तो ये जो 3 लाइन तुमको दिख रहा है, ये सॉरी ये तो डार्क स्पॉट, ये लाइन नहीं, ये सिर्फ बूंदी, x इक्वल टू 0 पे y 0, और एक ये है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? अच्छा जरा बताओ फंक्शन का रेंज क्या है? कौन सा बात नहीं समझ में आया? अरे काहे समझ में नहीं, कहां समझ में नहीं आया बच्चे बताओ? ये है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 तब मिल रहा है जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव इनपुट के लिए, और x ग्रेटर देन 0 इधर होता है, तो इसके लिए ये वाला ग्राफ हो गया। जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू -1 मिल रहा है, तो ये वाला ग्राफ हो गया, और जब x 0 है तो y 0 है, तो ये वाला ग्राफ हो गया। बस ये 3 है। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब कोई पूछे तुमसे इस फंक्शन का रेंज मतलब आउटपुट, फंक्शन का आउटपुट क्या क्या मिलेगा? यही 3 तो आउटपुट है फंक्शन का, 1 -1 और 0, बस ये 3 है। तो फंक्शन का रेंज कोई तुमसे पूछ ले कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो तुम बोलोगे रेंज होगा -1, 1 और 0, बस ये 3 वैल्यू मिलेगा। 1 कब मिलेगा? जब इनपुट पॉजिटिव होगा। -1 कब मिलेगा? जब इनपुट नेगेटिव होगा। और 0 कब मिलेगा? जब इनपुट 0 होगा। लिखो। क्या कर रहे बे? खुदा मुझको बता, तू रहता कहां? बोलो मिटाया जाए? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस 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 का तो आइडिया तुमको दे ही दिया। पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, निगेटिव है तो एक माइनस लगा देना है। मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू क्या? हाँ बिल्कुल सही पहचाना बच्चे, भी शेप का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा अभी बताएंगे। f(x) इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू मॉड x, ये मॉडुलस का सिंबल है। ये भी एक मशीन है। इस मशीन का क्या काम है? पॉजिटिव बनाना। इस मशीन का क्या काम है? पॉजिटिव बनाना। अंदर पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर नेगेटिव डालो तो फिर से उसको ये पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, कैसे बनाता है अब देखो। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? किसी ने बोला कि बताओ y इक्वल टू मॉड x को कैसे तोड़े, तो 2 केस में तोड़ेंगे इसको। एक बार x को क्या ले लें? पॉजिटिव, और एक बार x को क्या ले लें? निगेटिव। एक बार कहीं पे 0 को ले लो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने ऊपर ले लिया कि x ग्रेटर इक्वल 0 है। कहीं भी एक जगह लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 पे ये 0 ही देगा, 0 पे ये 0 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जब x पॉजिटिव है तो मॉड का कोई काम नहीं है, मॉड सिंपली हट गया। जब x पॉजिटिव है तो मॉड का कोई काम नहीं है, हट गया। लेकिन जब x निगेटिव है तो मॉड क्या करेगा बच्चे? हटेगा, और एक माइनस साथ में उसको गिफ्ट देके जाएगा कि ले भाई तू पॉजिटिव बन जा। अरे बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वही चीज, जैसे मॉड ऑफ 3 है तो मॉड का कोई काम नहीं है, 3 है। लेकिन मॉड ऑफ -3 है तो मॉड बोलेगा अच्छा मुझे तुझे पॉजिटिव बनाना है, तो एक काम कर, मैं जा रहा हूं, तू बदले में एक माइनस और ले ले। तो माइनस माइनस मिलके ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो अंदर पॉजिटिव है तो मॉड हट गया, अंदर निगेटिव है तो मॉड हटा और एक माइनस देखे गया। यानी कि y इक्वल टू एक्चुअली जो हमको मिलता है वो क्या होता है? x when x is greater equal 0 and -x when x is less than 0। अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, बहुत सिंपल ग्राफ है, समझ जाओगे आप।
इसके ग्राफ की अगर बात करें, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। हाँ जी बताइए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या आपको आता है? y इक्वल टू एक्स क्या ओरिजिन से पास करता है? दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर नहीं आता है तो आज याद रख लो, स्ट्रेट लाइन में मैं ही बताऊंगा कि कैसे आता है। ये y इक्वल टू एक्स होता है, ओरिजिन से पास करता है 45 डिग्री एंगल पे, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये x एक्सिस के साथ 135 का एंगल बनाता है। कैसे बनाता है, क्या बनाता है, क्यों बनाता है, छोड़ो हटाओ। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, इसकी बातें कोऑर्डिनेट में करेंगे हम। अब y इक्वल टू एक्स कब लेना है? जब x पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू एक्स कब लेना है? जब x पॉजिटिव। राइट में या लेफ्ट में बच्चे? राइट में। यानी कि x जब पॉजिटिव होगा तब हमें ये वाला, यानी कि जब x पॉजिटिव है तो उधर वाला पोर्शन डार्क कर लो, यानी कि y इक्वल टू एक्स का ये पोर्शन, और y इक्वल टू माइनस एक्स का वो पोर्शन लेना है जब x निगेटिव है, और x निगेटिव, इसमें x निगेटिव ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन आ जाएगा बच्चे। तो इसका ग्राफ एकदम भी शेप बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। नोट करें। कोई पूछे इसका रेंज क्या होगा? रेंज मतलब आउटपुट, क्या बोलोगे? जीरो टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर्स बच्चे, क्या बोलोगे? पॉजिटिव। ये क्या करता है? पॉजिटिव बनाता है ना, आउटपुट इसका हमेशा पॉजिटिव। तो रेंज जो इसका होगा इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक। कोई बोले कि इसका रेंज बताओ इस फंक्शन का, तो आप बोलोगे जीरो से लेके इंफिनिटी तक, जीरो इंक्लूडेड, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ड्रॉ करो। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, पता नहीं क्यों। अब मॉड में 3-4 फॉर्मूले बता देता हूं मैं तुमको, काम के फॉर्मूले। मान लो k जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर। और तुमको बोला कि मॉड x का वैल्यू k के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे x का वैल्यू होगा प्लस माइनस k। क्या बोलोगे? x का वैल्यू प्लस माइनस k। बोलोगे सर कैसे? ये देखो, किसी ने बोला कि मॉड x इक्वल टू 5 है, मॉड x इक्वल टू 5। अच्छा, मॉड x का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तुमसे यही पूछ रहा है। तो जरा सोच के देखो, x की जगह 5 रखूं तब भी 5 आएगा, x की जगह -5 रख दूं तब भी कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि यहां से जो x का वैल्यू हमको मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस 5। समझ में आ रहा है बात? दूसरा प्रॉपर्टी, अगर कोई बोले कि मॉड x का वैल्यू लेस देन k है, लेस देन k, तो आप बोलोगे कि x का जो वैल्यू होगा वो -k से लेके k के बीच में लाई करेगा। x विल लाई बिटवीन -k टू k। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला कि मॉड x का वैल्यू लेस देन 5 है, मॉड x का वैल्यू 5 से छोटा आना चाहिए, चेक करते हैं। x का वैल्यू 4 रखूं तो मॉड ऑफ 4 5 से छोटा है ना, सही है। x का वैल्यू 0 रखूं तो 0 का मॉड 0 लेस देन 5, वो भी सही है। x का वैल्यू -4 रखूं तो -4 का मॉड कितना? 4 इज स्टिल लेस देन 5, देख रहे हो। लेकिन x का वैल्यू जरा -6 रख दो तो -6 का मॉड हो गया 6। क्या 6 5 से छोटा है क्या? ना। यानी कि यहां पे जो x का वैल्यू होगा वो -5 से 5 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, -5 से 5 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? अगर यहां इक्वलिटी लग जाए तो घबराना नहीं है। अगर मॉड एक्स लेस इक्वल के हो तो आप भी यहां भी सिंपली लेस इक्वल लगा दो, यानी कि माइनस के लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल के। अगर आपको कोई बोले कि मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन के है, तो आप बोलना कि एक्स का वैल्यू या तो माइनस के से छोटा होगा या तो एक्स का वैल्यू के से बड़ा होगा। एक्स इज लेस देन माइनस के और एक्स इज ग्रेटर देन के। अब देखो फिर से, अगर किसी ने बोल दिया कि मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, सोचो मॉड एक्स का वैल्यू 5 से बड़ा आना चाहिए, तो क्या एक्स का वैल्यू 4 रख सकता हूं मैं? नहीं। क्या एक्स का वैल्यू 5 रख सकता हूं? नहीं। क्या एक्स का वैल्यू 6 रख सकता हूं? यस, यानी कि 5 से बड़ा वैल्यू। अब निगेटिव में जाओ, क्या एक्स का वैल्यू -6 रख सकता हूं? यस। क्या -7 रख सकता हूं? यस। यानी कि निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला बीच वाला गायब, यानी कि ये वाला वैल्यू गायब हो गया। ऐसे सोचो तो -5 से 5 वाला गायब हो गया। समझ रहे हो बात को? यानी कि x का वैल्यू जो निकल के आएगा -5 से छोटा या फिर 5 से बड़ा, कुछ भी रख के देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर इक्वलिटी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बोले कि मॉड x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल के है, तो x का वैल्यू जो होगा लेस इक्वल माइनस के और x विल बी ग्रेटर इक्वल के। नोट करें। -5 से कुछ भी छोटा सोचो, कुछ भी छोटा। -5.2 ले लो, -5.2 का बॉक्स निकालो, मॉड निकालोगे तो कितना आएगा? 5.2। 5.2 इज ग्रेटर देन 5। ये रिजल्ट्स आप याद रखें, कुछ खास नहीं है याद रखने वाला इसमें। मॉड एक्स इक्वल टू के तो एक्स प्लस माइनस के, मॉड एक्स लेस देन के तो माइनस के से के बीच में, मॉड एक्स ग्रेटर देन के तो माइनस के से छोटा और के से बड़ा, बस खत्म। इक्वलिटी आएगा तो इक्वलिटी लग जाएगा। मिटाऊं? नहीं सर, रुक जाओ। ओह शिट, माइक नहीं लगाया मैंने। हाँ जी बोलिए। ये दिया ना? हाँ तो देखो ना, जैसे मॉड एक्स का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 आ रहा है, तो खुद से सोचो ना, x के जगह 5 रखूंगा तब भी 5 आ जाएगा। मॉड 5 होता है, अरे होता है ना, मॉड ऑफ 5 इज 5। और x के जगह -5 रख दूं तो मॉड ऑफ -5 भी कितना होता है? 5। यानी कि अगर मॉड x 5 है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। अब कहानी में मजा तब आए जब बोल दे कि k कैसा नंबर है? निगेटिव रियल नंबर। अब तुम लोग दिमाग लगाओगे, ठीक है? मैंने तुमको दिमाग लगाना सिखा दिया। अब जरा बताओ मॉड x इक्वल टू के तो x क्या मिलेगा? कौन बताएगा? कोई तो बोलो। अगर k नेगेटिव रियल नंबर है और मॉड x का वैल्यू k के बराबर है तो x क्या आएगा? हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। अरे नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। किसी ने बोला कि मॉड x इक्वल टू -5, तुम बोलो कि वो बेवकूफ बना रहा है, गधा बेवकूफ बना रहा है। यहां से x क्या आएगा बच्चे? 5। कुछ भी नहीं आएगा। मॉड x मतलब पॉजिटिव, हमारे दिमाग में होना चाहिए। मॉड x का आउटपुट हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। यानी कि x का वैल्यू 5 आएगा बच्चों। अच्छा चलो, कोई विद्वान आदमी बताओ, मॉड x लेस देन k तो x का वैल्यू क्या आएगा? k नेगेटिव है, दिमाग में रखना।
यस, शाबाश, कुछ नहीं हो सकता। जब निगेटिव के बराबर नहीं है तो निगेटिव से छोटा कैसे होगा पॉजिटिव नंबर, है कि नहीं। तो यहां से भी 5, ये भी हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। मॉड एक्स ग्रेटर देन के, बताओ तो एक्स क्या होगा। सोच के, सोच के। k is negative, k is negative real number, mod x is greater than k, then what is the value of x? हाँ, k नेगेटिव है। हाँ, अरे तो ये इक्वल का है तो ग्रेटर सिंबल है, मॉड एक्स ग्रेटर देन के। अरे सब वैल्यू होगा, सारा वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अरे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा कब होता है, रात को या दिन को। पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा कब होता है भाई, रात को, दिन को, कब होता है। देखो हमेशा होता है गधो, हमेशा होता है। अगर कोई बोल रहा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन -5, जरा एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो तो अपने मन से, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ भी रख के देखो एक्स की जगह पे, 0, 1, यस, 2, यस, -1, -1 का मॉड भी 1 ही बन जाएगा, 1 इज स्टिल ग्रेटर देन -5, -2, यस, -3, यानी कि एक्स का कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं, यानी कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का सारा वैल्यू निकल के आएगा ऐसे सिचुएशन में। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, नोट करो। रात को होता है रे पॉजिटिव बड़ा निगेटिव से, दिन में क्या पॉजिटिव वाला पागल हो जाता है दिन में, दोपहर को। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। मिटाऊं क्या। चलो कुछ छोटे छोटे चिंदी से सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, दो फंक्शन दिया है। आपको सबसे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ -5, उसके बाद आपको निकालना है एफ ऑफ 1/2 इंटू जी ऑफ 14, उसके बाद आपको निकालना है एफ ऑफ, नहीं उसके बाद कुछ नहीं निकालना है, यही दोनों निकालो। चलो जल्दी से।
हो गया। चलो इसके पास आते हैं, f(3) मतलब इस फंक्शन में 3 रख दें x की जगह पे, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 7 प्लस g(-5), इसमें रख दो x की जगह -5, तो 3 इंटू -5 प्लस 5 कितना आ रहा है वैल्यू है 9 प्लस 7 16, और ये हो गया -15 प्लस 5 -10 6 आया क्या। इसकी बात करें तो f(1/2), यहां x की जगह 1/2 रखूं तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई g(14), यहां पे x की जगह 14 रखूं तो 3 इंटू 14 प्लस 5, तो ये देखो तो हो गया 1/4 प्लस 7 कितना होता है। अरे इतना एक्यूरेट मत बोलो यार 29/4, और इंटू इधर से आएगा 42 प्लस 5 47, जो इतना एक्यूरेट भी नहीं करना है भाई अब देखो अगला सेगमेंट एक और बच जाता है, वो है डोमेन और रेंज निकालना थोड़ा थोड़ा, हालांकि मेनली 12 में है बट हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे। हेडिंग लगाओ टू फाइंड डोमेन। टू फाइंड डोमेन, डोमेन मतलब कौन सा वैल्यू, इनपुट वैल्यू या फिर x का वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ x। कभी कभी कोई फंक्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा उसका डोमेन निकालो, तो बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में 2 तरह के फंक्शन आएंगे फिलहाल। तो पहला आएगा अंडर रूट में कुछ भी आ जाएगा, अंडर रूट बाद में, डिनोमीटर में कोई फंक्शन आ जाएगा बच्चे, जैसे ऐसा डिनोमीटर में फंक्शन आ गया। हम जानते हैं कि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, लेकिन अगर डिनोमीटर 0 बन जाए तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं। तो कोशिश करना है कि ये डिनोमीटर इसका 0 ना बने। तो आपको इस ऐसा अगर कभी फंक्शन दिखे, डिनोमीटर में कोई फंक्शन दिखे, तो आप पुट कर देना f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहां से सॉल्व करके x निकाल लेना। अभी कुछ एग्जांपल कराऊंगा मैं, रुक जाओ। दूसरा सिचुएशन आता है अंडर रूट में कोई फंक्शन दिखेगा बच्चों, अंडर रूट में ऐसा दिख जाए, मैंने आपको बताया था दिस इज सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या इसके अंदर निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। अंदर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कभी दिखे तो आप पुट कर देना f(x) मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, 0 या 0 से बड़ा कर देना, और फिर से वही कहानी सॉल्व फॉर x। और तीसरा कभी कभी एक और दिख जाता है 1/, डिनोमीटर में रूट दिख जाएगा। अब डिनोमीटर में रूट दिखा तो ये अब 0 भी नहीं हो सकता है बच्चे, सोचो 0 हो गया तो डिनोमीटर में 0 अनडिफाइंड, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ पुट करना है f(x) ग्रेटर देन 0 ओनली, बस ये इक्वलिटी नहीं लाना है, और यहां से आपको सॉल्व फॉर x आपको यहां से निकाल लेना है। लिखो, कुछ सवाल कराता हूं मैं, टाइम है ना कि खत्म हो गया, है अभी 10-12 मिनट है अभी। बोला फाइंड डोमेन, सवाल है फाइंड डोमेन, और फंक्शन क्या दिया, पहला f(x) इक्वल टू कितने गया x-1 डिवाइडेड बाई x-5। सेकेंड फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, उसके बाद नेक्स्ट दिया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नेक्स्ट दिया एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले फंक्शन को देखो। पहले फंक्शन में रूट तो है नहीं बच्चे, तो ऊपर वाले से कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको टेंशन लेना है नीचे वाले से। यानी कि अगर इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है तो हमें क्या पुट कर देना चाहिए था? हमें पुट कर देना चाहिए था जो भी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस 5। x माइनस 5 क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलता बच्चों? x नॉट इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 5 के अलावा सब। तो इसका डोमेन हो जाएगा बच्चों ऑल रियल नंबर माइनस 5, यानी कि सारे रियल नंबर में से हमने 5 को हटा दिया। तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन। समझ में आ रही है बात? ब्लर आ रहा है क्या वीडियो? नहीं बहुत ब्लर। हाँ यार, जिंदगी का पावर कम हो गया है। अभी आया? चलो सेकंड वाला तुम खुद से करो तो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसमें भी वही करना है, न्यूमरेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यानी कि तुमने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, यही ना? फैक्टराइज हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक फैक्टर x माइनस 6, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 एंड 2। सही लिख रहा हूं? x का वैल्यू 6 और 2 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर में से इन दोनों को हटा दो, 6 और 2 को। ये आपका आंसर। तो चलो ये करो। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वेबी कर्व मेथड याद है? वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व नहीं, वेबी कर्व। लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद पढ़ाया था। अच्छा पहले तो तुम ये बताओ, सबका ध्यान बोर्ड पे। अंडर रूट में कोई क्वांटिटी रहता है तो उसके लिए हम प्रूव करते हैं रूट के अंदर जो भी है उसको क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल 0, यही ना? देखो तो फैक्टराइज होगा ये। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि एक फैक्टर x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर बच्चों x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। अब याद करो पॉजिटिव निगेटिव वाला खेल। x का कौन कौन सा वैल्यू आएगा बच्चों? 2 और 3, तो यहां पे आ गया x इक्वल टू 2, यहां पे आ गया x इक्वल टू 3। इधर क्या पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। मुझे चाहिए ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़ा कौन कौन सा है?
माइनस इंफिनिटी से 2, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 इंक्लूडेड, क्योंकि यहां इक्वलिटी साइन है, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। क्या आपको याद है ये चीज? जिसको नहीं याद है कृपया पुराने लेक्चर पे जाएं। लेक्चर नंबर किसमें होगा, किसमें पढ़ाया था मैंने? सेट के पहले पढ़ाया था शायद ना। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटीज में बच्चे जाओ, चैनल पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे देखो लीनियर इनइक्वालिटीज नाम का एक फोल्डर होगा, ठीक है? उसके सारे लेक्चर पहले पढ़ो जाके, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, टेंशन मत लो। और जिनका क्लियर है वो लोग कृपया इसको करें। 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, (1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर) डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो भी है उसको क्या करते हैं बच्चे? ओनली ग्रेटर देन 0, यानी कि आप इसके लिए पुट करोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या ये फैक्टराइज होगा? यस। 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यस, यहां पे x के साथ नेगेटिव साइन है तो क्या करते थे? एक माइनस निकाल के उड़ा देते थे, इनइक्वालिटी बदल जाता था, याद है ना पक्का? तो ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया x प्लस 3, और ये ग्रेटर देन 0 कैसा बन जाएगा? लेस देन 0। अब बताओ नंबर लाइन पे कौन कौन सा दो नंबर? -3 और यहां से 3, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। बताओ, मुझे चाहिए इस बार लेस देन 0, 0 से छोटा। क्या ये वाला वैल्यू? -3 से लेके कहां तक? 3 तक, या फिर यूं बोल दो x बिलोंग्स टू -3 to 3, बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा। ये आपका आंसर। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत खतरनाक हमने इनइक्वालिटी में किया था सॉल्व। जिसको भी इनइक्वालिटी में दिक्कत हो कृपया लीनियर इनइक्वालिटीज वाले फोल्डर में जाएं और उसको कंप्लीट करें। लीनियर इनइक्वालिटीज प्लस वेवी कर्व मेथड, वहां से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो पूछना, मैं समझा दूंगा। आई थिंक समझ में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो बच्चे अभी एक काम करना, इसमें बस एक थोड़ा सा रेंज बताना बच गया है। रेंज कैसे निकालते हैं? तो आप लोग सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों का एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट करके रख देना। नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना मेरे से, ठीक है? सेट रिलेशन हो गया? हाँ, तो बहुत बढ़िया। अभी फंक्शन भी कर लेना आज जाके, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग। टाटा बाय बाय। जाके खाना खा लो जिसको भूख लगा है। ओके।